इसलिए हमारे आपके जीवन में यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन विकारों से बचना चाहते हो तो किसका नाम जपना है? बोलो भाई, सीताराम जी का नाम जपना है। इसलिए हमारे यहाँ पहले परंपरा थी कि जब आप किसी को देखते थे और मिलते थे तो कहते थे भैया सीताराम, कैसे हो आप, अच्छे हो कि नहीं? बोलो राम राम सीताराम कहते थे कि नहीं कहते थे? जिससे भी मिलते थे आप उससे एक बार राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। ये परंपरा क्या, इस तरह से संसार से आप मिलते थे लेकिन सीताराम से आप जुड़ते थे। बोलो, मिलते किससे थे? संसार से मिलते थे लेकिन जुड़ते किससे थे? सीताराम के भजन से जुड़ते थे। लेकिन अब लोगों ने इसको बहुत हल्के में ले लिया, रूढ़वादी परंपरा मान ली। अरे ये तो रूढ़वादी, क्या राम राम करना, क्या सीताराम करना। अब तो सीधी सी बात है, आज लोग मिलते हैं वाय वाय टाटा ओके। क्यों भाई, जाने क्या क्या सिस्टम चल गया है। ये अभिवादन नहीं है प्यारे, ये पश्चिमी कल्चर हमको शिष्टाचार से दूर करता जा रहा है। ये पश्चिमी कल्चर हमको भगवान के भजन से दूर कर रहा है। ये पश्चिमी कल्चर हमको हमारे अभिवादन की जो परंपराएं शास्त्रों में वर्णित हैं उनसे दूर करता जा रहा है। इसलिए पश्चिमी कल्चर, मैं कहता हूं कि व्यक्ति को अंग्रेजी तो बोलना चाहिए लेकिन अंग्रेज नहीं बनना चाहिए। अंग्रेजी बोलने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, अंग्रेजी सीखने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, अंग्रेजी पढ़ने और पढ़ाने में कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अंग्रेज बनने में दिक्कत है। बोलो है कि नहीं? हम लोग अंग्रेज बनते जा रहे हैं, अंग्रेजी बोलते बोलते क्या बनते जा रहे हैं? अंग्रेज बनते जा रहे हैं। याद रखना, हिंदुस्तान को, भारत को आज हम अमेरिका बना रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अमेरिका भारत बन जाए। क्यों भाई? विशेषता इसमें है, भारत अमेरिका बन जाए ये विशेषता नहीं है। हमारे चरित्र के प्रभाव से अमेरिका ही भारत बन जावे, ये हमारे जीवन की विशेषता हो। इसलिए विवेकानंद जी ने अमेरिका को भारत बनाया था, विवेकानंद जी ने शिकागो को भारत बनाया था। बोलो, बनाया था कि नहीं बनाया था? ये हमारा चरित्र है, ये हमारा संन्यास है, ये हमारा चरित्र है, ये हमारी साधना है, ये हमारा जीवन का उत्कृष्ट चरित्र है। इसलिए विवेकानंद जी महाराज भी उच्च कोटि के साधक हुए। बोलो, हुए हैं कि नहीं हुए हैं? विवेकानंद जी क्या हुए हैं? उच्च कोटि के साधक हुए हैं। तो हमें अपने अमेरिका नहीं बनाना है, अंग्रेज नहीं बनना है। अंग्रेजी पढ़ना है, सीखना है, बोलना है, लेकिन हमें अपने मूलभूत सिद्धांतों से भटकना नहीं है और हमें अपनी मूल भाषा से दूर नहीं होना है। हमारा अभिवादन है राम राम और सीताराम। हम एक बार इस परंपरा को जरूर कायम रखें तो हमारे जीवन में क्या होगा? नित्य भजन होगा। हम काम भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे भी दुनिया से, लेकिन दुनिया में रह करके हम दुनिया वाले का नाम जपते रहेंगे। इसलिए हमारे यहाँ राम राम श्याम श्याम की परंपरा थी, उस परंपरा से हमें दूर नहीं रहना चाहिए। तो आज हमारा ये कामदगिरि संस्कृत विद्यापीठ, यहाँ वैदिक परंपरा से बच्चों को जोड़ा जाता है और इसके लिए ही ये आश्रम बनाया गया है। रामकिशोर शुक्ल बैठे हैं, इन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया है नैमिषारण्य और ये कामदगिरि संस्कृत विद्यापीठ इन बच्चों के लिए। क्यों? इनमें सनातनी संस्कार आवे बच्चों में, यहाँ से बच्चे निकले वो सनातन के संस्कार लेकर के निकले। ये सोच बड़ी सराहनीय सोच है, प्रशंसनीय सोच है और इस सोच का हम इस मंच से स्वागत करते हैं और रामकिशोर जी को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है। बहुत ही कामदगिरि संस्कृत विद्यापीठ में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है और पीठ के लिए समर्पित किया है और बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, और भविष्य भी बने तो बच्चे भगवान से जुड़े, कर्मकांड से जुड़े, सत्कर्म से जुड़े, हमारी सनातनी परंपरा को कायम रखने के लिए ये कृत संकल्पित हों। इस प्रकार का संकल्प रामकिशोर जी ने लिया
और मेरा आशीर्वाद रहा। सबसे पहले मेरी कथा इन्होंने नैमिषारण्य में कराई थी और मनु शत्रुपा स्थान पर ही मेरा प्रवचन हुआ था, वहीं मेरी राम कथा हुई थी और उसी कथा में ये संकल्प ले लिया गया था और उसी संकल्प के परिणाम स्वरूप आज देख रहे हैं आप कि ये बहुत ही सुंदर कामदगिरि संस्कृत विद्यापीठ, कामदगिरि सेवा संस्थान, कामदेश्वर महादेव भगवान यहाँ विराजमान हो गए। कामतानाथ भगवान की इनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। अभी मुझे 4 दिन और रहना है, आज पहला दिन है। मैंने आज के प्रवचन को आपकी साधना से जोड़ा है कि तीर्थ में आने से क्या हो गया, आप क्या बन गए हो, आने मात्र से साधक बन गए हो। आपके जीवन में जितने भी अभी तक जाने अनजाने में अपराध हुए हैं, आज वो सारे के सारे समाप्त हो गए। इसलिए एक बार तीर्थ नहीं, बार बार तीर्थ जाना चाहिए, क्योंकि जानने में आप पाप नहीं करोगे, अनजाने में बहुत हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि हमसे पाप हो गया। ये आवश्यक नहीं है कि आप जानकारी में ही पाप करते हैं, अनजाने में भी बहुत सारे पाप हो जाते हैं। लेकिन तीर्थ में आने से वो सारे पाप जो है समाप्त हो जाते हैं। ये तीर्थ का प्रभाव है। इसलिए चाहे नैमिषारण्य हो, चाहे चित्रकूट धाम हो, चाहे अयोध्या धाम हो, चाहे बद्रीनाथ धाम हो, चाहे केदारनाथ धाम हो, कोई भी धाम हो, तीर्थ में जाने से, धाम में जाने से क्या होता है, जाने अनजाने के जितने भी पाप होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और फिर एक बात बतावें, गुरुदेव का दर्शन तीर्थ में हो जाए वो तो परम पुनीत है, बहुत बड़ी बात है। ये पीलीभीत से, बरेली से हमारे शिष्य आए हैं, आप लोग दिल्ली से आए, सब हमारे शिष्य हैं, लखनऊ से आए हैं, अभी और आ जाएंगे। ज्यादातर शिष्य एकत्रित होते हैं यहाँ। हमारी कथा वर्ष में एक बार होती है तो शिष्य समुदाय ही ज्यादातर एकत्रित होता है। देखो हमारे चंदन, ये भी शिष्य हैं, बड़ा अच्छा गाते हैं। ये रिटायर हो गए हैं अब रेलवे से और अब भगवान की सेवा में लग गए। बहुत ही अच्छा गायन है इनका, भजन गाते हैं और अब कथा भी कहने लगे हैं। और साथ ही साथ में मठ मंदिरों में जाकर के लखनऊ में बहुत ही सुंदर कीर्तन कराते हैं, कथा भी सुनाते हैं। इनका अच्छा कार्य हो गया। रिटायरमेंट के बाद भगवान से जुड़ गए। पहले भी जुड़े थे, पहले सरकार से जुड़े थे, अब अखिल ब्रह्मांड नायक की सरकार से जुड़ गए हैं, अंतिम श्वास तक भगवान की सेवा से। तो ये सभी देखो, ये नैमिषारण्य आ गए, अभी और सब आएंगे। कोई भी शिष्य ऐसा नहीं रहेगा, वंचित नहीं रहेगा जो यहाँ ना आ जाए। बहुत से तो झांसी से आने वाले हैं, कह रहे महाराज जी हम नैमिषारण्य आएंगे, आ जाओ भाई, कोई बात नहीं। ललितपुर से भी आएंगे कुछ लोग जो है महोबा से आएंगे, कुछ लोग जो है चित्रकूट क्षेत्र से भी आएंगे। अभी आते रहेंगे, एक ना एक दिन के 4 दिन रह गए ना तो एक दिन के लिए जरूर आएंगे। भले ही वो एक रात्रि रुक करके दर्शन करके कथा सुन के वापस चले जाएं, लेकिन उनके सबके फोन आ रहे हैं कि हमें। इसका मतलब है कि तीर्थ में दर्शन करना है। किस में करना है? तीर्थ में दर्शन करना है। तो आप लोग जो है आशीर्वाद के पात्र हो, आशीर्वाद के पात्र हो। और ये आशीर्वाद तीर्थ में मिल रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि, अनेक जन्मों के सुकृत मानी पुण्यों का परिणाम है। ये ऐसा नहीं कि वर्तमान के पुण्य, कई जन्मों के पुण्य आपके थे जो आपको तीर्थ ले आए। समय नहीं था लेकिन फिर भी आप आ गए। और वाणी किसकी सुन रहे हैं? संत के साथ साथ गुरु की वाणी सुन रहे हैं। कहाँ सुन रहे हैं? तीर्थ में सुन रहे हैं। और क्या बन के सुन रहे हैं? साधक बन के सुन रहे हैं। क्या बन के? साधक बन के। तीर्थ में आने पर व्यक्ति क्या हो जाता है? साधक हो। इसलिए तीर्थ में आओ तो कभी भी प्रयास करो कि कोई अपराध ना होने पाए। मतलब एक एक सेकंड पर विचार करते रहो कि हमसे कोई अपराध ना होने पावे। इस बात का ध्यान रखना है। क्यों? हम कहाँ आए हैं? तीर्थ में। क्या बन गए हैं? साधक बन गए हैं, साधक बन गए हैं। इसलिए ये जो पुण्यों की पूंजी है ना, ये तुम्हारे परिवार में काम आएगी। अब यहां से ले जाओगे तो याद रखना, घर गृहस्थी में रहोगे तो यही कवच बन करके घर में
ये जो पुण्यों की पूंजी तीर्थ से ले जा रहे हो, तीर्थ से गुरु का आशीर्वाद ले जा रहे हो, कथा सुन रहे हो, इसको लेकर के घर में जाओगे तो कवच बन करके तुम्हारे घर में और तुम्हारे जीवन में सदा ये कृपा जो है कवच बन के रक्षा करती रहेगी। ये गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद और तीर्थ का पुण्य, ये कवच मानी रक्षा करने वाला, हमारी रक्षा करेगा और हमें पापों से बचाएगा। और कभी ग्रह प्रतिकूल होकर के हम पर आक्रमण करेंगे तो ये जो तीर्थ से कृपा लेकर के जा रहे हो, ये कवच बन करके उन ग्रहों से लड़ने के लिए आगे आ जाए। यही कृपा आगे आएगी उन ग्रहों से लड़ने के लिए, नहीं तो ग्रहों से लोग परेशान हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? इतने खतरनाक ग्रह आ जाते हैं कि बना बनाया सब पता ही नहीं चलता कैसे नष्ट हो गया। लेकिन ये कृपा कवच बन करके रक्षा करेगी। कोई ग्रह तुम्हारे प्रतिकूल हो जाएंगे, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। किसके द्वारा? कृपा के द्वारा। इसलिए कृपा की आवश्यकता है। तुम्हें तीर्थ भगवान की कृपा, चक्र तीर्थ भगवान की कृपा मिल गई, उनके तीर्थ में आए। ललिता मैया की कृपा मिल गई है, बोलो मिल गई कि नहीं? व्यास भगवान की कृपा मिल गई, मनु शत्रुपा की कृपा मिल गई, और गोमती मैया की कृपा मिल गई, और कामदेश्वर महादेव की कृपा मिल गई, कामतानाथ की कृपा मिल गई, सदगुरु की कृपा मिल गई। ये इतनी कृपाएं